हमारे सीनियर लीडर टुंके बागरा जी को जैसे भी टिकट दिला दीजिए। बागरा सर को इतना दिनों से, इतना सालों से बीजेपी में काम करते आया, उनको डिप्राइव करेगा। हमारे मंडल स्तर का, हमारे बीएलसी, हमारा जितना भी बीजेपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर, जितना भी पोर्टफोलियोज है, उन सब रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार है। तो ऐसा करने से हम लोग कार्यकर्ता लोग बहुत दुखी है और नहीं मिलने से हम लोग का 2024 का बाद अरुणाचल में बीजेपी कार्यकर्ता बहुत कम हो जाएगा, सब नाराज हो जाएगा। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, ब्यूराम बागे जिंदाबाद, टुंके बागरा जिंदाबाद, टुंके बागरा जिंदाबाद। मेरा नाम तुंगे है, मैं तारती आलो वेस्ट का मंडल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है मिस्टर गन्या ओरी, जेटवीएम पाइप आलो वेस्ट उबो। मेरा नाम गोमी सोरा, एक्स एएसएम ताबा सोरा। मेरा नाम कादेत है, बीएलसी गुन बाने विलेज। मेरा नाम लिगत है, 30 आलो वेस्ट जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम गोरिक बगरा, फॉर्मर मंडल प्रेसिडेंट 30 आलो वेस्ट और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं श्रीमती मारपुर बात, जेटपीएम 4A पुबुयम्बो। मेरा नाम केजुम दियुम कार्सो है, 30 आलो वेस्ट का महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। मेरा नाम हेमल लोमी, मंडल जनरल सेक्रेटरी 30 आलो वेस्ट। मेरा नाम तुमलू बगरा, मैं लुपू बगरा के ग्राम पंचायत चेयरपर्सन हूँ, साथ साथ में बीजेपी के एक कार्यकर्ता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम बोम्पो बागरा है, मैं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरा नाम करतुमत है, पाया बस्ती का बूथ लेवल कमिटी प्रेसिडेंट। मेरा नाम मरगत है, बेले बस्ती के बीएलसी प्रेसिडेंट। मेरा नाम दांगमोर बागरा है, पीगी मैंगो बागरा का बीजेपी का जीपीएम है। मेरा नाम दुबिन सोरा, 30 आलो वेस्ट के मंडल ऑफिस सेक्रेटरी। मेरा नाम कारेम सोरा, हम बोस्ते से आया है। मेरा नाम किरमोत है, मैं कुगी पोमते का जीपीसी बीजेपी का है। मेरा नाम गोई बागरा, बीएलसी प्रेसिडेंट लुपू बागरा। मेरा नाम दौरेते हैं, दारका बस्ती के जीपीसी हैं। मेरा नाम हीरा कहते, बीएलसी प्रेसिडेंट कुगी। मेरा नाम गोमिन बागरा, बीजेपी कार्यकर्ता है। मैं गोईपादू, बीएलसी प्रेसिडेंट दारका। मरगत बीएलसी प्रेसिडेंट पोबदू विलेज। मेरा नाम गकिन सोरा, दासी निगतो बीएलसी प्रेसिडेंट है। माई सेल्फ केंजो मत, एक्स एएसएम पोबदी। मेरा नाम पाकबोम बागरा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम न्यू मेरी मबोमसोक, महिला मोर्चा सेक्रेटरी। मेरा नाम जुमतर लोलेन ओरी, मैं 30 वेस्ट आलो का महिला मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी। मेरा नाम श्रीमती कार्तर न्योराक मायू है, हम महिला मोर्चा का असिस्टेंट सेक्रेटरी। मेरा नाम गोमिन बागरा, बीजेपी कार्यकर्ता। मेरा नाम हेमर कमनी, वक बीएलसी। मेरा नाम गगन बागरा, मैं लिपू बागरा का जीपीएम हूँ। मेरा नाम कारी बागरा, मैं लिपू बागरा का जीपीएम हूँ। मेरा नाम गोलियत है, हम जीपीसी बेनेतो। नाम न तोलु आंगु तु लोके जीपीसी है, ngो तुंगवर ने सपोर्ट दोना। कार्मे ngो आंगु आन लोके जीपीसी है, ओके मिनिस्टर तुंगु बागने ngो सपोर्ट दोना। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब बीजेपी कार्यकर्ता है। 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस समय बागरा सर टुंके बागरा जी ने चुनाव लड़ा, जिस समय यहाँ बीजेपी का कुछ नामो निशान नहीं था। उसमें उन्होंने बीजेपी का टिकट लेके बीजेपी में लड़ा और 2600 करीब मार्जिन से विधायक बना। उसका बाद डिप्टी स्पीकर बना। उसका बाद फिर 2019 में चुनाव लड़ा, 1000 करीब वोट मार्जिन से जीता। उसका बाद मिनिस्टर बना और उसका अंदर में हम सब बीजेपी का एक कार्यकर्ता का रूप में बहुत मेहनत किया और अभी भी मेहनत कर रहा है। तो कभी कभी हम लोग को स्टेज से ये निर्देश आता है कि आप पार्टी का खिलाफ जो जाता है उसको एक डिसिप्लिन एक्शन कमेटी गठन करके एक्शन ले लो बोलता है।
वो पार्टी का ऑफिस से हम लोग को सर्कुलर आता है और उसको हम लोग एक्शन लेता है उन लोग का बोलने पर। और वहाँ से स्टेट से ये खबर आता है कि निर्देश आता है कि 2024 का कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को आपका ऑफिस में और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में वेलकम नहीं करना है, स्वागत नहीं करना है। तो उसको हम लोग पालन करते हैं। वो पालन करने का बाद फिर स्टेट ऑफिस उस चीज़ को वो अलग से एक कानून लागू कर लेते हैं और मंडल ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एक्टिव मेंबर का जो एक्टिव मेंबर लेना चाहता है वहाँ से रिकमेंड करके लाओ बोलता है और हम लोग को ये निर्देश देता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्टिव मेंबर आपका स्टेट ऑफिस से दिया जाता है और कभी ये बोलता है कि जो भी टिकट मांगता है वो टिकट मांगने वाला को मंडल ऑफिस से, इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से रिकमेंड करना है। तो बाद में ये निर्देश आता है कि वो स्टेट से भी किया जा सकता है। तो ऐसा करने से हम लोग कार्यकर्ता लोग बहुत दुखी है। अब स्टेट का ऑफिस हमको निर्देश देता है कि ये काम करो, फिर आप लोग अपना से वहाँ कानून बना के कर लेते हैं। तो इसका बारे में हम लोग सोच के बहुत दुखी है। तो हम 5 साल में हम लोग क्या करते हैं, बीजेपी का बड़ा स्टेट ऑफिस हम लोग को जो निर्देश दिया जाता है उसको हम लोग पालन करते हैं। जैसे मन की बात को हम लोग एवरी एपिसोड को सुनना है, तो हम लोग एवरी बीएलसी को बोलता है कि आप लोग मन की बात को गांव का आदमी लोग को बुला के सुनना है। उन लोग पालन करते हैं। जैसे सोलो गाँव की और संपर्क से समर्थन, ये सब में हम लोग पूरा 5 साल में हम लोग एक बीजेपी का घर को हम लोग संभालता है। तो वो संभालने वाला कार्यकर्ता का बात को नहीं सुनने से हम लोग बहुत दुखी है। हम सिर्फ नहीं, हमारा अरुणाचल में अगर कार्यकर्ता बन के बीजेपी को अरुणाचल में अच्छा एक पार्टी के रूप में आगे ले जाएगा बोल के जो कार्यकर्ता लोग काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता का आवाज़ को नहीं सुन के स्टेट ऑफिस अपना मनमर्जी करने से हम लोग बहुत दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग का बागरा साहब आज तो बीजेपी का खिलाफ कुछ बोला नहीं है, बीजेपी का ये खिलाफ कुछ किया नहीं है। एक ऐसा साफ सुथरा नेता है। हम लोग ये सब कार्यकर्ता चाहता है कि इस बार भी हम लोग का ये व्यूराम बागे जी और हम लोग का जेपी नड्डा जी जो स्टेट में जो पद में बैठे हैं और सेंट्रल में जो पद में बैठे हैं, उसका रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार भी हम लोग का बागरा सर को ही हम लोग का इस बार का 2024 का बीजेपी का टिकट देगा होगा बोल के हम लोग ये उम्मीद करते हैं। सर, आपका स्टेट ऑफिस से अगर आप लोग के सपनों को पूरा नहीं करके आप लोग के मेहनत में पानी फेर के कुछ और अगर डिसीजन लेता है, तो आप लोग ही बीजेपी का नींव को बचाए हुए हैं, आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग का विधायक ही इस बार का टिकट मिलेगा और नहीं मिलने से हम लोग का 2024 का बाद अरुणाचल में बीजेपी कार्यकर्ता बहुत कम हो जाएगा, सब नाराज़ हो जाएगा। अरुणाचल में दूसरा पार्टी हावी हो जाएगा। हम सब अपना एक एफिल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल जेपी नड्डा जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नौजवान और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, हमारे यहाँ के राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीराम बागे जी और तमाम जितना भी हमारे राज्य के बीजेपी का पोर्टफोलियो जितना भी है, उन सभी को मैं 30 आलो वेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता का होने का नाते मेरा यही अपील है कि 2014 से हम सब बीजेपी में जुड़ा रहा। 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थे, उस वक्त से उससे भी पहले हम सब बीजेपी में जुड़ा रहा। 2014 में हमें बागरा सर को यहाँ से बीजेपी का एक जनप्रतिनिधि चुन के विधायक बना के हमें भेजा स्टेट असेंबली में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली में। फिर से हमारे राज्य में बीजेपी 2017-18 को यहाँ
कांग्रेस वालों ने मार्च करके आ गया था, उस समय 2019 इलेक्शन में भी हम सब बागरा सर का नेतृत्व में ताटियाल वेस्ट में असेंबली लड़ा, बीजेपी का प्रत्याशी बनाया उसको। तो उसका फिर से हम लोग 2019 को उसको विधायक बना के हम लोग स्टेट असेंबली में भेजा। तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू जी, उसको एक कैबिनेट जगह दिया। कैबिनेट में रह के बागरा सर का उसका इतना साफ सुथरा नेता है, आज तक उसका कोई करप्शन एलिगेशन नहीं है। उसका जो गवर्नमेंट सर्विस में भी था, सेक्रेटरी रिटायर था, फिर उसमें भी कोई उसका करप्शन एलिगेशन नहीं है। एक ऐसे साफ सुथरा नेता का अंदर हम सब कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करने में, भाजपा के लिए काम करने में हम सबको बहुत गर्व महसूस होता है। कारण हमारे जो देश की प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो मोदी जी ने ये बोलते हैं कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो उसी मोटो को चलते हमें बागरा सर को सुना, क्योंकि वो आज तक कोई उसका करप्शन एलिगेशन नहीं है, साफ सुथरा एक नेता है। तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने का नाते हम उनका अंदर में रह के काम करने में हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक बीजेपी कार्यकर्ता, हम नरेंद्र मोदी जी का एक मोटो को बखूबी निभाते हुए हम चलते आया। तो आज मैं ये अपील करता हूँ कि 2024 इलेक्शन अभी हमारा हाल ही में अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, फिलहाल ये वीक में हो जाएगा शायद। तो हम भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता का सोच है कि हम सब का सोचना ये है कि बागरा सर का नेतृत्व में ही हम फिर से बीजेपी का इलेक्शन, बीजेपी कैंडिडेट बागरा सर का अंदर में ही हम सब लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ता जितना भी है, हमें अपना जो मंडल स्टार से, जो डिस्ट्रिक्ट स्टार से जो भी रिकमेंडेशन, जो भी एफिल लेटर हमारे राज्य के ऊर्जावन मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू से भी हमने एफिल लेटर उनका हाथों में हमने सौंपा। तो उसको देखते हुए मेरा दिल यही विश्वास करता है कि यहाँ का कार्यकर्ता जितना भी टाटियाल वेस्ट के बीजेपी कार्यकर्ता, यहाँ का मंडल स्टार का जितना भी पद अधिकार है, ये सब अभी भी उम्मीद बैठे है कि हम सब का आवाज़ को सुने। हम जो चाहते हैं उसको हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बीरम बागे जी हमारे जो अपील लेटर को सेंटर को कन्वे करे जेपी नड्डा जी को, हमारे यहाँ के जो इंचार्ज है राज्य के अशोक सिंघल जी को और बीएल संतोष जी, उन सब को कन्वे करे कि टाटियाल वेस्ट बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता का जो विचार है उनको पहुंचाए और उनको कंसिडर करे, उनको भाजपा का टिकट दे, ताकि हम सब तन मन से हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता अभी इलेक्शन में काम करने के लिए हम सब तैयार है। हम सब बागरा सर का नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ने के लिए हम सब तैयार बैठे हैं। अगर कल को जाके हमारे विचार को संज्ञान में नहीं लेगा, हमारे कार्यकर्ता का विचार को जब संज्ञान में हमारे जो हायर अथॉरिटी हाईकमान ने कंसिडर नहीं करेगा, हम सब बीजेपी कार्यकर्ता हमारे बीजेपी का पोर्टफोलियो सब त्याग पत्र देने के लिए हम सब रेडी है, मास रिजिग्नेशन देने के लिए हम सब रेडी है। बागरा सर को इतना दिनों से, इतना सालों से बीजेपी में काम करते आया, उनको डिप्राइव करेगा हमारे मंडल स्तर का, हमारे बीएलसी, हमारा जितना भी बीजेपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर, जितना भी पोर्टफोलियोज है, उन सब रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार है। आज हम लोग यहाँ जितना आगे पीछे जो भी बैठा है सब संगठन का है, हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो हम लोग यही उम्मीद लेके आया है कि हमारे सीनियर लीडर तुंके बागरा को टिकट का उम्मीद लेके हम लोग आज भी बैठा है।
ये उम्मीद को कभी नाराज़ होने नहीं देना है स्टेट वाला भी, और स्टेट को भी हम लोग का एक अनुरोध है। हमारा जो ग्रास रूट लेवल से, मेरा BLC विलेज लेवल से, मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हम लोग रिकमेंड करके भेजा हुआ हमारे सीनियर लीडर टुंके बागरा को किसी भी तरह से उसको टिकट दिलाए, ये हम लोग का अनुरोध है। और अभी तक हमारे 24 पोलिंग स्टेशन है, यहाँ में कोई पब्लिक अभी तक हिला नहीं है। टुंके बागरा के लिए बैठा हुआ है, कोई दिखावा के लिए, पार्टी वेब क्रिएट करने के लिए, दिखावा के लिए कोई लोग पार्टी वेब क्रिएट करके टिकट हासिल करने के लिए कर रहा है। तो पब्लिक अभी तक हिला नहीं है हम लोग का, तो हम लोग का संगठन भी अभी तक हिला नहीं है। हमारा मंडल, डिस्ट्रिक्ट और हमारे BLC लेवल तक, जितना ग्राम पंचायत लेवल तक, ZPM तक पूरा अभी तक सही तरह से बैठा हुआ है, उसको टिकट देने का उम्मीद लेके। और अगर उसको टिकट दे के करेगा, हम लोग इस बार भी उसको बहुत अच्छा मार्जिन से जीता के लेके आएगा। और हमारा जो बीजेपी का घर हम लोग 2004 से आज तक 2024 तक अपना घर बहुत अच्छा से बना के रखा है हमारा वेस्ट सियांग में और हमारा टाटी आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये घर को अच्छा से बनाने का बाद, अगर हम घर को अच्छा से बना के, अगर हम लोग घर में सब फैमिली बैठ के शांति से बैठ रहा है, अगर ये घर को कोई लोग आके अगर तोड़ना चाहता है, हमारा स्टेट लेवल से भी या कोई कहीं जगह से भी घर को अगर बर्बाद कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। घर को बर्बाद नहीं करना है। हमारा नेशनल लेवल से भी हो, स्टेट लेवल से भी हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हो, ये घर को बर्बाद मत कीजिए, घर को सही सलामत रखिए। नहीं तो अगर आप हमको अपना अच्छा घर बनाने का बाद हमको घर से, अगर आप घर बनाने वाला को बाहर निकाल देने से ये बहुत दुख का बात होगा। इसलिए हम लोग ये चाहता है कि हम लोग का टाटी आलो वेस्ट इतना सालों से MP को भी, जब से हम लोग का बीजेपी का MP आया, आज तक हार में भी पेश किया, जीत में भी पेश किया, तो आज तक हम लोग हिला नहीं है। MP को भी हम लोग जीता के सही वोट लेके, उसको मार्जिन वोट से, बहुत अच्छा मार्जिन वोट से हम लोग जीता के, उसको भी MP को भी हम लोग यहाँ से भेजते रहता है। कभी दिन हारना भी पड़ा। तो आज हम लोग ये उम्मीद लेता है कि हमारा बीजेपी ये कांग्रेस कल्चर जैसा कभी नहीं होना चाहिए। ये हमारा बीजेपी जैसे नरेंद्र मोदी से लेके JP नड्डा और हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट वीरम बागे जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम लोग ये उम्मीद लेता है कि बीजेपी एक अच्छा पार्टी है। ये पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, इसमें कभी कांग्रेस का कल्चर नहीं होना चाहिए, ये हम उम्मीद लेता है। इसलिए हम लोग का अपील है कि हमारे सीनियर लीडर टुंके बागरा जी को जैसे भी टिकट दिला दीजिए, बस वही है हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, वीरम बागे जिंदाबाद, वीरम बागे जिंदाबाद, टुंके बागरा जिंदाबाद, टुंके बागरा जिंदाबाद, टुंके बागरा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।